नमस्कार दोस्तों, द पीएस इन्फो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इस पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्पॉटिफाई पॉडकास्टर के वेब वर्जन को हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे podcaster.spotify.com में तो आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर देना है। आपका पॉडकास्ट अगर आपने लॉन्च किया है तो उसका डिटेल आपको यहीं पे दिख जाएगा। उम्मीद है आप सबने लॉन्च कर दिया होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये होम पेज आता है जहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल पेज दिख जाता है। प्रोफाइल पेज क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका जो एक पब्लिक पेज बन गया था वो आपको यहाँ पे लिस्टेड दिखाएगा और यहाँ पे आपके सारे एपिसोड्स लिस्टेड होंगे। और टेक्निकली इसी को ही आरएसएस फीड फेच करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे डालती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिसन टू स्पॉटिफाई, सेंड वॉइस मैसेज, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब एंड आपका वेब पेज का सारा डिटेल रहता है, आपके डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। और इस तरीके से ये आपका प्रोफाइल पेज हो गया। वापस जाते हैं, अगर हम यहाँ से शेयर करना चाहते हैं तो यहीं से हम कॉपी यूआरएल कर सकते हैं। अगर एम्बेड करना है तो एम्बेड कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्विटर एंड फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनालिटिक्स पे जिसका ओवरव्यू हमें यहाँ पे दिखता है। तो पॉडकास्ट ओवरव्यू में अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल प्लेज है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेज, अगर मिनिमम 60 सेकंड किसी ने आपके पॉडकास्ट को प्ले किया है तो वो यहाँ पे दिखेगा और ये अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म का प्लेज आपको दिखा रहा है। तो आप जितने भी प्लेटफॉर्म में अपने पॉडकास्ट को लॉन्च कर चुके हैं उसका एक समरी है यहाँ पे। सिमिलरली ऑडियंस साइज, तो ये है आपका एवरेज ऑडियंस साइज जो रेगुलरली आपको सुनती है और ये आपका लास्ट 7 डेज का डेटा है और ये आपका ऑल टाइम का डेटा है। देन ये आपका बैलेंस है, इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो यहाँ पे लास्ट या फिर लेटेस्ट एपिसोड जो है उसका टोटल कितना प्लेज आया है वो आपको यहाँ पे दिखता है। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एनालिटिक्स में चले जाएंगे। अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रोथ टूल्स के बारे में पता चलता है कि किस तरह से आप अपने प्रोमो कार्ड यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऐप में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको वेब वाला वर्जन ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट टैब इज़ एनालिटिक्स। इन दिस टैब यहाँ पे आपको ओवरव्यू, ऑडियंस एंड एपिसोड रैंकिंग सारे मिलेंगे। तो एक एक करके चलते हैं। देखिए ये इसकी बात तो हमने ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पॉडकास्ट परफॉर्मेंस दिखेगा आपको लास्ट 30 डेज़ का। इसको आप ऑल टाइम भी कर सकते हैं, डेली से मंथली में भी ले आ सकते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हर महीने, जैसे मई में हमारा 300 का थ्रेशोल्ड टच किया था, फिर उसके बाद 365 एंड अभी 68 है। तो हर महीने का कितना टोटल है ये आपको दिखेगा। एंड देन वीकली अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली उसी डेटा का एक वीकली वर्जन आ जाएगा कि पहले हफ्ते, सेकंड हफ्ते, थर्ड हफ्ते, इस तरह से। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो है डेली वर्जन में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से डेली आपका जो प्ले हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये आपका पॉडकास्ट परफॉर्मेंस हो गया। अब आते हैं हम ऑडियंस पे। ऑडियंस का जो टैब है इस पे भी आप 30 डेज़ ऑल टाइम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑल टाइम कर दिया तो आप यहाँ पे देखिए कि मेरा जो लिसनर बेस है वो मेजरली इंडिया से है क्योंकि मेरे पॉडकास्ट हिंदी में होते हैं। लेकिन कुछ लोग के इंग्लिश में होते तो उनके अलग अलग जो देश है उनमें भी लिसनर हो सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा वगैरह। तो मेरे काफ़ी कम है। ऑफ कोर्स मैं हिंदी का पॉडकास्ट बनाता हूँ तो वो इंडिया में ही ज़्यादा सुना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आपको सुना गया है, जहाँ जहाँ पे आपने अपने पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। तो स्पॉटिफाई में, वेब ब्राउज़र में, गाना में, एप्पल पॉडकास्ट में, इस तरीके से आपको दिख जाएगा परसेंटेज वाइज, जस्ट फॉर योर नॉलेज। बाकी आपको पता रहे कि एग्जैक्टली आपका फोकस पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर मान लीजिए कि स्पॉटिफाई से नहीं है और गाना से है तो आप थोड़ा सा गाना में फोकस कर सकते हैं। गाना के जो पॉलिसीज़ हैं या फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, तो ये उसी के लिए होता है। सिमिलरली आप अगर डिवाइसेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने एंड्रॉयड यूज़र ने आपको सुना है, कितने आईफोन यूज़र ने सुना है, कितनों ने मैक से सुना है और कितनों ने अदर डिवाइसेस से सुने हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्पॉटिफाई ओनली। तो ये आपका स्पॉटिफाई ओनली इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बाकी जगह का नहीं देता है। सोर्स आपका स्पॉटिफाई है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके टोटल जो फॉलोअर्स हैं या फिर लिसनर्स हैं, सॉरी नॉट फॉलोअर्स, लिसनर्स हैं, उसमें से कितने फीमेल है, कितने मेल है, कितने नॉन बाइनरी, कितनों ने अपने आप को डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसका एक परसेंटेज आपको दिखाता है। सिमिलरली यहाँ पे एज ग्रुप में, ये भी स्पॉटिफाई का ही है, सिर्फ इस पे पता चलता है कि आपके हर एक एज ग्रुप में कितने कितने ऑडियंस हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली अभी हम बढ़ते हैं एपिसोड रैंकिंग की तरफ। एपिसोड रैंकिंग में जाएंगे तो आपके जितने भी रिलीज़ किए गए एपिसोड्स हैं वो टॉप प्लेस से लेकर लीस्ट प्ले तक रैंक हो जाते हैं अपने आप। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो
एपिसोड्स है ये सबसे कम प्ले हुआ है, जो कि 20 प्लेज है, बहुत ही कम है। ये अच्छा प्ले हुआ है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, ये तो इंट्रोडक्शन ट्रेलर था, एंड देन हेल्थ इज वेल्थ। अगर मान लीजिए मैं इंट्रोडक्शन ट्रेलर को लॉन्च करता हूँ, मतलब ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जैसे इसका रैंकिंग 2 है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ रैंक 1 कर रहा था, ये रैंक 2 है। प्लेज हमारे टोटल 80 प्लेज हुए हैं। यहाँ पे आप एनालिटिक्स देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में कितना प्ले हुआ है। जैसे जून 4 में भी एक बार प्ले हुआ है इसको, फिर जून 1 पे भी हुआ है, तो इस पे प्ले हो रहे हैं बीच बीच में ना, तो ये आपको दिख रहा है। और अगर आप इसको ऑल टाइम कर देते हैं तो ऑल टाइम में आपको ये दिखेगा, जहाँ जहाँ लिसनर हुआ है तो वो आपको ग्राफ दिखेगा। आप कस्टम टाइम भी चूज़ कर सकते हैं कि मई से लेकर अभी तक कितनों ने सुना है, तो वो भी दिख जाएगा। एंड देन डेली के बजाय मंथली भी देख सकते हैं आप, और वीकली भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ऑडियंस रिटेंशन आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मीडियन प्ले टाइम, जो कि एवरेज प्ले टाइम माना जाता है। और ये आपका, क्योंकि ये ट्रेलर है तो ट्रेलर तो हर कोई सुन ही लेता है, तो इसका देखिए आप लिसनर बेस अच्छा है, लाइक सबका 80% से ऊपर इसका लिसनर गया है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वेरी गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे एपिसोड्स इस तरह से नहीं जाते, वो स्लोपिंग होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं आपके एपिसोड का। मान लीजिए आपको फर्दर एनालिसिस करना है तो आप ऑडियंस सेक्शन में जाइए, और इस पे आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कितने फीमेल मेल ने आपकी एपिसोड है उसको सुना, और उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिफाई का होता है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म का डेटा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अननोन 6%, देन 60+। ये अननोन 6% आई डो नॉट नो, आई थिंक ये इन्होंने अपना एज भी मेंशन नहीं किया होगा, इसीलिए अननोन में आया है। अदरवाइज़ ये आपको एज ग्रुप में दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने परसेंटेज ने सुना है। तो आप सिर्फ अपने माउस को होवर कीजिए तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये आपको यहाँ पे जोग्राफिक लोकेशन दिख जाएगा कि इंडिया में सुना गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में सुना गया है, या फिर कहीं पे भी सुना गया हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने एनालिटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एपिसोड्स में। एपिसोड्स के अंदर क्या होता है कि आपके सारे एपिसोड का लिस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक भी शेयर कर सकते हैं, एपिसोड डिटेल भी शेयर कर सकते हैं, एपिसोड के एनालिटिक्स में जा सकते हैं, पब्लिक लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं, और डाउनलोड कर सकते हैं साउंड फाइल, जो कभी कभी आप यूट्यूब या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म में, इंस्टा में एडिट करके छोटे छोटे रील बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये है इसका मेन पर्पस। और यहाँ पे आप बल्क रिप्लेस भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि जो भी आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको आप बेटर तरीके से और एक बार रिकॉर्ड करके डालना चाहते हैं उसी एपिसोड के बारे में, तो आप यहाँ पे जाके रिप्लेस कर सकते हैं, और इकट्ठे भी बहुत सारे रिप्लेस एक साथ कर सकते हैं, या फिर वन एट अ टाइम भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मोनेटाइजेशन अभी इंडिया में एलिजिबल नहीं हुआ है, और आप भी एलिजिबल नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे एड्स नहीं दिखाते, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे ऐड काउंट भी आते, जिससे आपको पता चलता है कि आपके किस एपिसोड में कितने एड्स प्ले हुए हैं, और उसका स्टेटस वगैरह भी दिखता है। तो ये आपका लिमिटेड है अभी फ़िलहाल, आने वाले दिनों में शायद और भी फीचर्स यहाँ पे आ जाए। आते हैं इंटरैक्ट सेक्शन पे, जो आपको पता ही है कि इंटरैक्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है स्पॉटिफाई का, जो कि ये इनेबल रहता है। कभी कभी लोग इसको ऑफ़ कर देते हैं। ये इनेबल रहता है तो आपके हर एक एपिसोड में कमेंट डालने का एक ऑप्शन बन जाता है, और इससे यूज़र आपके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उस एपिसोड के रिगार्डिंग आपसे बातें पूछ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। सिमिलरली पोल्स का भी एक ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने Q&A, और ये जो सेगमेंट है आपका Q&A का एक अलग है और पोल्स का एक अलग है, तो बात ऑल इन द सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू में दोनों इकट्ठे दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि मेरा जो लास्ट एपिसोड है फ्रॉड से कैसे बचें, इस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे प्राइवेट में ज़ीरो है, मतलब मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। तो जो भी कमेंट आपके पास आता है सबसे पहले वो आपको प्राइवेट में दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पब्लिकली शो हो तब आप उसको पब्लिश कर देंगे, और उसके बाद ही ये यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों मैंने पब्लिक कर दिया है। यहाँ से आप जाके उसको ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई यूज़र अनवांटेड मैसेजेस आपको कर रहा है, या फिर कमेंट अनअप्रोप्रिएट कमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास, या फिर बल्क में डिलीट कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को। ये हो गया आपका इंटरैक्ट सेक्शन। जो मनी वाला सेक्शन है वो अभी फ़िलहाल इंडिया में एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन में शायद यहाँ पे कुछ सेटअप करने का दिखे, लेकिन वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल ओनली फॉर यूएस है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।
तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि यहाँ से डायरेक्टली एडिट एंड अपलोड कर सकते हैं, एंड देन सेटिंग्स में जाके जैसे मैंने बताया कि ये आपका होम पेज हो गया, आप डेट सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपके अबाउट योर पॉडकास्ट है, डिस्क्रिप्शन है, कवर आर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। आपके कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन आपका पॉडकास्ट लैंग्वेज क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके कंटेंट का टाइप क्या है, क्लीन है, एक्सप्लिसिट है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका अकाउंट सेटिंग हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका वेबसाइट हो गया। सिमिलरली आपका स्पॉटिफाई अकाउंट जो है, क्योंकि पॉडकास्टिंग वाला अकाउंट अलग होता है एंड स्पॉटिफाई अकाउंट अलग होता है। अगर आप उसको लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो ये मेरा स्पॉटिफाई अकाउंट है। और अगर आपको अपने पॉडकास्ट होस्ट को चेंज करना है, मतलब स्पॉटिफाई पॉडकास्ट से हटा के जैसे हब हॉपर है, इस तरह से किसी और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रीडायरेक्ट करना है, तो उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे एपिसोड यहाँ से वहाँ चले जाएंगे एंड देन आप इस पे अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पॉडकास्टर के वेब वर्जन में। अब आते हैं पॉडकास्ट अवेलेबिलिटी में, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक बहुत लोगों ने ये पूछा था। पॉडकास्ट अवेलेबिलिटी के लिए आपको पता ही है कि आप अपना जो पॉडकास्ट है वो हर एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट स्पॉटिफाई आपको स्पॉटिफाई में अवेलेबल करवा के देता है, एंड देन आपका जो पॉडकास्टर वाला वेब पेज है वो तो है ही। ये आपका आरएसएस डिस्ट्रीब्यूशन लिंक हो गया, जिसके ज़रिए आप हर एक प्लेटफॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको आपको पहले कॉपी कर लेना है, और ये देखिए ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये अमेज़ॉन म्यूज़िक है। अब अमेज़ॉन म्यूज़िक में जाके अगर हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये पेस्ट कर दें और ऐड टू प्रोफाइल करें तो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा उनके पोर्टल पे, क्लेम और ऐड योर पॉडकास्ट पे। फिर यहाँ पे आपको अपने उसी अकाउंट से या फिर अपने ईमेल से क्रिएट किए गए अमेज़ॉन आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, और फिर आपको वहाँ पे वो लिंक डालने का ऑप्शन आएगा। तो ये हर जगह पे अलग अलग है। गूगल पॉडकास्ट में यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है गूगल पॉडकास्ट में, यहाँ पे कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो गया, सब्सक्राइबर भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका गूगल पॉडकास्ट का डिटेल है। इस तरह से आपको हर एक प्लेटफॉर्म का एनालिटिक्स उसी प्लेटफॉर्म के अंदर दिखेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसको फैच करके आरएसएस फीड को इनेबल कर सकते हैं, ताकि हर एक प्लेटफॉर्म में आपका जो पॉडकास्ट है वो लिस्ट हो जाए। तो कुछ इसी तरीके से स्पॉटिफाई पॉडकास्टर का जो ये वेब वर्जन का एप्लीकेशन है ये काफ़ी अच्छा है। आई वुड रेकमेंड कि आप इसी को यूज़ करें, और ऐप वाले में ज़्यादा यूज़ ना करें। वो ओवरव्यू के पर्पज़ से ठीक है, पर इन जनरल यही काम में ज़्यादा आता है, और इस पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। उम्मीद है इस ट्यूटोरियल के बाद आपको स्पॉटिफाई पॉडकास्टर से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ का समाधान मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट पे इस वीडियो में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वैल्यू मिला है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके पास सिमिलर टाइप ऑफ क्वेरीज़ हैं। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज़ पीयूष सिंघा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।